Hello and welcome guys. My name is Rakesh Gadwal and you are watching me on my YouTube channel Air Force Phase 2 by Rakesh Gadwal sir. And guys, our today's topic of discussion is impact of technology on jobs in India. तो इंडिया के सिनेरियो में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो किस तरह से जॉब्स को अफेक्ट कर रहे हैं, इस पे हम आज डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स फेज़ 2 में होने वाले ग्रुप डिस्कशन जीडी के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रेजेज द प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और सेफ्टी बढ़ती है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और जो सेफ्टी है वो क्या होती है, रेज होती है, बढ़ती है। कहाँ तक बढ़ती है? टू ए लेवल विच इज़ नॉट अचीवेबल बाई ह्यूमन्स, यानी वो लेवल जहाँ तक इंसान के काम करने की क्षमता है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे क्षमता से प्रोडक्टिविटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं मशीन्स के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वांट स्किल्ड वर्कर्स हु कैन कम्पीट इन टुडेज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया तो जिस इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, टेक्निकली स्किल्ड लोग, स्किल्ड लेबर उनको चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो, या फिर जो टेक्निकली एडवांस मशीन है उसके ऊपर काम करने में वो लोग काबिल हो। इस तरह की स्किल्ड मैन पावर की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ने से। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद ए करिकुलम विच मेक यूथ मोर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर कंपनी चलाती है जहाँ पे वो क्या चाहते हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं वो क्या बन सकें, ज़्यादा प्रोफेशनल बन सकें। अब ज़्यादा प्रोफेशनल जब बनेंगे, स्किलफुल बनेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना, मशीन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने से हर कंपनी को अपनी जो स्किल, अपनी जो लेबर है उनको क्या बनाना पड़ता है, स्किल बनाना पड़ता है। मशीन्स के साथ उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मशीन के हिसाब से उनको ट्रेन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड हेंस रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन वर्कर्स। अब पहले क्या होता था, जब टेक्निकली इतनी एडवांस मशीनें नहीं थी तो सारा का सारा जो लेबर है वो इंसान करते थे, ह्यूमन बीइंग करता था, तो क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता था। अब इतना मशीन्स, हर फील्ड में मशीन्स इतना आगे, एग्रीकल्चर फील्ड में इतनी सारी मशीनें आ गई कि लोगों को उतनी मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है, बट दिमाग से काम लेना पड़ता है। अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, जोर और पावर वाला काम नहीं बचा है। अब आपको दिमागी रूप से स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको जो दिमाग, आपको जो टेक्निकली चीज़ों का टेक्निकल नॉलेज होना पड़ेगा, टेक्निकली मशीनरी का। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज आपके पास होगा तो आप जो ऑटोमेटिकली हैं कम मेहनत के में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। हर कंपनी यही कर रही है, हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा गाइज यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से या एडवांसमेंट होने से, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने से जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और लोगों की जो मेहनत है वो क्या होती है, कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वर्कर्स को जो है कम मेहनत करनी पड़ती है, फिर उनका जो बर्डन है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनीज। अब नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई इंडस्ट्री बन रही हैं, तो क्या होगा, नई कंपनीज बन रही हैं। अब जब नई कंपनीज बन रही हैं तो उनको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। कैसे वर्कर चाहिए, स्किलफुल वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नए नए एम्प्लॉयमेंट के जो रास्ते हैं वो लोगों के लिए खुल रहे हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल है तो आपके लिए जॉब्स की कमी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल है, डिग्रीज हैं, ट्रेनिंग है, आप ट्रेंड हैं किसी मशीन में, तो आपको क्या है, फिर लोग हायर करते हैं, पैकेज मिलते हैं बड़े बड़े। तो स्किल्ड लेबर्स के लिए यहाँ पे नए नए जो दरवाजे हैं जॉब्स के, अपॉर्चुनिटीज़ के बोलिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के बोलिए, यहाँ पे खुलते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्किल्ड इंडिविजुअल्स की। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, डेफिनेटली एकदम फैक्ट बात है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टाइम सेव होता है,
प्रोडक्शन बढ़ता है, कम समय में एक मशीन से कितना सारा प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अगर वही चीज़ें मैन मेड या आदमी अपनी मेहनत से बनाए, हैंडीक्राफ्ट करके, कितना बहुत कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओके। वी नो डे बाय डे कंपटीशन इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीजेज। बहुत फैक्ट बात है, ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन है, हर कंट्री चाहती है कि उसकी जो इकोनॉमी वो बहुत फास्ट ग्रो करे, दूसरे कंट्रीज से ऊपर चली जाए। तो इंटरनेशनल लेवल की बात करो चाहे नेशनल लेवल की या विद इन कंट्री बात करो, जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, कंपनीज़ के बीच में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वी नीड टू वर्क मोर एंड मोर टू ओवरकम दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर डूइंग लार्ज टास्क। ठीक है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी मेड ऑल दीज थिंग्स ईजियर एंड अवेलेबल। बट टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या होता है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, बट टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या होता है, उस डिमांड को हम सप्लाई बढ़ा के उस डिमांड को हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेट चीज़ों की ज़रूरत बढ़ रही है, बिस्किट्स के पैकेट्स ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मशीनरी की वजह से हम उतनी जो सप्लाई है वो भी कर पा रहे हैं। अगर ये मशीनें ना होती तो इतनी सारी पॉपुलेशन को हम कहाँ से बिस्किट नहीं प्रोवाइड करा पाते। एक बिस्किट एग्जांपल है, ऐसी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है हम प्रोवाइड नहीं करा पाते, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, और सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकली एडवांस मशीनों की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो मशीनरी की मदद से हम सारे के सारे जो पब्लिक है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी जो है क्या होता है, योगदान होता है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है। द रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी अचीव्ड थ्रू हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कंट्रीज टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हैं उनकी जो जीडीपी जो डेफिनेटली हाई रहती है। अगर आप टेक्निकली वीक हैं तो डेफिनेटली आपका जो पतन है वो निश्चित है, आपका डिग्रेडेशन है वो निश्चित है। ओके, तो हर कंट्री की क्या कोशिश है कि उसके पास ऐसी मशीनरी हो जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनको सामान बाहर भेजने के लिए उनके पास सामान ज़्यादा हो, तभी तो लोग बाहर भेज पाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो इकोनॉमी को बढ़ाने के फंडे हैं वो कब काम करेंगे, जब आपके पास स्किल्ड मैन पावर भी होगी और उतनी मशीनें भी होंगी, टेक्निकली एडवांस सिस्टम भी आपके पास होंगे, तब आप ये सब काम कर पाएंगे। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वो आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने का एक नुकसान भी है, ड्रॉबैक भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, कॉन्स भी है। वो क्या है? जॉब लॉस। जॉब लॉस क्यों? क्योंकि अब जो मशीनें उन्होंने टेक ओवर कर लिया किस चीज़ को? ह्यूमन लेबर को। जहाँ पे आदमी को काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे काम करने के लिए हम किसी भी कंपनी को आदमी हायर करना ही पड़ता था, अब वो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वहाँ के लिए 5 आदमी कम करो, एक मशीन खरीदो, सो दैट उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। दूसरा क्या होगा? आदमी से गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, बट मशीन जो वो गलती एफिशिएंसी बढ़ती है, मशीन गलतियाँ कम करती है आदमी की। ठीक है, आदमी के बजाय मशीन गलतियाँ कम करती हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आदमी की अब ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे पहले इंसान को काम करना पड़ता था, अब वो काम ट्रैक्टर कर रहे हैं। जो पहले कटाई का काम इंसान करते थे, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़रूरत ही नहीं है, मशीनें आ गई खेत में काटने के लिए। तो अब मशीन खरीदो और टक 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 मशीन अपना काम करती है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। अनस्किल्ड लोगों के लिए जॉब प्रोड्यूस हो ही नहीं पाते हैं, और उनका जो सारा का सारा काम है वो कौन टेक ओवर कर लेता है? मशीन्स टेक ओवर कर लेती हैं। तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक या माइनस देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव हमने ऊपर देखे, नेगेटिव आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जॉब लॉस जो है वो टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आगे बात करें तो टेक्निकली एडवांसमेंट इज फोर्सिंग पीपल टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज टू सस्टेन देयर जॉब्स विच समटाइम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने की वजह से लोगों को अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। कंप्यूटर के सामने देर देर तक, घंटों तक बैठ के काम करना पड़ता है, और ज़्यादा काम करने पड़ने की वजह से या ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में लोगों को क्या होता जा रहा है,
हेल्थ प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर जैसी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों लोगों को ऐसे, वर्कर्स को क्यों ऐसी डिजीज़ ज़्यादा होती है? क्योंकि उनको जो है लंबी देर तक प्रोडक्शन बढ़ाने के लालच में काम करना होता है। ऐसे टास्क दिए जाते हैं कि उनको ज़्यादा देर तक काम करना ही पड़ता है, नहीं तो वो जो है वो अपने बॉस के जो टास्क हैं उसको पूरा कर नहीं पाते हैं। क्लियर है गाइज? ओके, आगे बात करें। यूथ आर बिकमिंग एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी एंड दे प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। अब यूथ का जो एडिक्शन है वो टेक्नोलॉजी का बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे कल परसों पबजी जो आपका गेम बैन किया गया है, ठीक है, क्यों? अभी इस तरह से लोग जो वो प्रेफर करने लग गए हैं कि वो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाएंगे या फिर ऑनलाइन गेमिंग करते रहेंगे, ठीक है, बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, रेदर देन गोइंग आउटसाइड, बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। इससे लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो जा रही हैं गाइज? कम होती जा रही हैं, ठीक है, और वो बाहर जाते हैं, लोग बाहर जाना लोगों के एकदम से कम हो गया है, ठीक है। दिस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैनॉट बी नेगलेक्टेड। इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क प्रेशर फ्रॉम द due to lot of work pressure from the companies over their workers, so sometimes employees has to face harassment and workload on them are increasing day by day, ठीक है। ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, क्या हो रहा है? ज़्यादा प्रेशर, वर्क प्रेशर बढ़ने की वजह से कंपनीज को क्या हो रहा है? समटाइम्स एम्प्लॉयज़ हैज़ टू फेस हरासमेंट एंड वर्कलोड ऑन देम आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्लियर? तो लोगों का जो वर्क प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है, कंपनीज़ की डिमांड लोगों से बढ़ती जा रही है। स्किल्ड मैन पावर जो कि थोड़ी कम है, उनको बर्डन ज़्यादा हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए? स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना चाहिए। और हमने, अगर हमारे पास स्किल मैन पावर आ गई और टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो टेक्निकली जो एडवांस मशीनें हैं उन पे काम करने के लिए हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वर्क प्रेशर है वो भी धीरे धीरे उनके ऊपर घटने लग जाएगा। तो अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनको जॉब लॉस होती हैं। दे आर नॉट फिट फॉर, बिकॉज क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर नॉट फिट फॉर कम्पीटिंग विद द अदर पीपल, हैं, वो बाकी लोगों के साथ कंपटीशन में फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। जैसे ही किसी अनस्किल्ड आदमी को आपने जॉब पे रखा और आपको स्किल्ड मैन पावर मिली, तो आप स्किल्ड वाला जो है वो इसको टक से रिप्लेस कर देते हैं, तो अनस्किल्ड आदमी को, है ना, घर जाना पड़ता है। तो इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं टेक्नोलॉजी के, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो आप जाइए और मुझे अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको भविष्य में अच्छी अच्छी जो क्लासेज हैं फेज़ 2 के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोर्स मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, वो देखने को मिलेंगे। अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सर्च में लिखिए एयरफोर्स स्टडी, और यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं, ये सारे वीडियोज़ को पढ़ना चाहते हैं ब्लॉग पे, तो ये ब्लॉग का एड्रेस है gyancorner1.blogspot.com। यहाँ पे जाइए और सबसे पहले इस वीडियोज़ को जो भी टेक्स्ट है उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल टाइम। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।